बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो देख ली होगी यकीनन, और उसमें आपने देखा था कि मैंने टाइप टूल के बारे में डिस्कशन स्टार्ट की थी। हमने टाइप टूल के बारे में थोड़ा सा देखा था, उसके करैक्टर वाले पैनल को हमने डिटेल से डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने उसके साथ ही ड्रॉप डाउन मेन्यू में टच टाइप टूल है, इसको भी हमने देखा था। इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम करैक्टर्स को हर सेपरेट करैक्टर को कैसे एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप जितना हमने डिस्कस किया था, जितना मैंने आप लोगों को बताया था, आप लोगों को उतना समझ आ गया होगा और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस भी की होगी, ठीक हो गया। तो आज इसके जो बाकी टूल्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इन सब को देखते हैं कि इनके फीचर्स क्या हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। तो इनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले टाइप टूल के नीचे हमारे पास है एरिया टाइप टूल। अब एरिया टाइप टूल के लिए हमें एरिया चाहिए होगा, जाहिर सी बात है। तो उसके लिए हम कोई शेप ले लेते हैं, ठीक है। लाइक दिस, इफ़ वी टेक दिस राउंड रेक्टेंगल दिस, ठीक है। आपने एक शेप ले लेनी है, कोई भी एरिया है, कोई आपके पास डिज़ाइन है, उसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ लिखनी है, कुछ टाइप करना है, तो आप ये लेंगे एरिया टाइप टूल, ठीक है। इसको आपने सिलेक्ट करना है और इसकी पाथ पे क्लिक कर देना है एंड यू कैन राइट एनीथिंग इन इट, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पे वही लॉरेन इप्सम वाला भी पैराग्राफ है, हम इसको कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम इसको कंट्रोल भी कर देंगे एंड नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास पेस्ट हो गया है, ठीक है। आप इसको कॉपी करके इसके साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को भी देख सकते हैं। इसको सेंटर में कर दें तो ये आपकी लाइन ऐसे आ जाएगी। आप इसको यहाँ इस तरह कर दें, जैसे भी आप इसको अलाइन करना चाहते हैं आप इसको एरिया में भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉन्ट भी आप इसका चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। एरिया टाइप टूल का ये काम है कि आप उसको एरिया के अंदर टाइप कर सकते हैं, अपने करैक्टर्स को, अपने किसी भी चीज़ को, अपने पैराग्राफ को, ठीक हो गया। इसको मैं सिलेक्ट करके हम इसको डिलीट कर देते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, इनमें कुछ लंबी चौड़ी डिटेल डिस्कशंस नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं। नेक्स्ट टूल है हमारे पास टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब ये क्या है कि इसमें हमें कोई पाथ चाहिए है जिसके ऊपर हम टाइप कर सकें, ठीक है। अब पाथ क्या होती है, आपके पास, हमारे पास पाथ ओपन भी होती है और पाथ क्लोज भी होती है। तो मैं आपको दोनों पे टाइप करके दिखाती हूँ। ओपन के लिए हम ले लेते हैं पेन टूल, इससे हम ओपन पाथ बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। और मैं इसी फील्ड को बंद कर देती हूँ ताकि हमें एग्जैक्ट नज़र आए, ठीक है। ये हमने एक पाथ बना लिया है। अब हम अपने टाइप ऑन पाथ टूल को सिलेक्ट करेंगे, पाथ के ऊपर जाके आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कुछ भी। आई एम राइटिंग इट्स अ पाथ टूल, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, जितना मर्जी आप इस पे चाहे लिख सकते हैं। इस पे भी आप अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, या फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब ये जो आपके पास दो चीज़ हैं, ठीक है, ये दो साइड्स इसके साथ हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि मैं इसके पास मूव कर रही हूँ, तो कर्सर के साथ आपको एक लाइन के साथ, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये क्या है कि कर्सर के साथ आपको एक लाइन है और लेफ्ट साइड पे एरो आपको शो हो रहा है। ये हमारे पास रेंज होती है। कि यहाँ पे हमारी इस अपने जो हमने टाइप किया है उसकी रेंज यहाँ पे ख़त्म होगी, ठीक है। इस रेंज को हम मूव भी कर सकते हैं कुछ इस तरह कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी रेंज इतनी ही रहे, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि हमारा जो हमने टाइप किया है वो इससे बाहर ना जाए, तो हम अपनी इस रेंज को इस तरह मूव कर सकते हैं और इसी के अंदर रख सकते हैं। हमारे जो हमने टाइप किया होगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा, फिर इसके अंदर ही रहेगा, ठीक है। और ये हमारी राइट साइड को इसके साथ एरो है, आप इसको इस तरह मूव कर सकते हैं अपने इस चीज़ को, ठीक हो गया। और ये हमारे पास एक और सेंटर लाइन है। ये क्या करता है, इससे आप अपने
इसको मूव कर सकते हैं। आप इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये आपका नीचे की तरफ मूव हो जाएगा, आपका लेटर्स, आपके करेक्टर्स, ठीक है। ऊपर की तरफ करेंगे, जैसे मर्जी आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ठीक है, मैं इस सारे को सेंटर अलाइन कर देती हूँ। नाउ इट विल लुक बेटर, ठीक है। अब आप इसको इजीली ज़्यादा अरेंज कर सकते हैं रेंज के साथ, ठीक है। तो ये आपका पाथ टूल है, इसमें आपके पास रेंज है और ये आपके पास सेंटर लाइन है। इससे भी आप मूवमेंट करके अपने इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। इसमें भी ऑब्वियसली आप अपने साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास थी ओपन पाथ, तो हमने इस पे देख लिया। अब जो हमारा टाइप टूल है और पाथ टूल, इसके लिए हम क्लोज पाथ को भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्लोज पाथ पे भी सेम वैसे ही काम करेगा, ठीक है। बिल्कुल, मैं भी बंद कर देती हूँ। तो हमारे पास टाइप होना पाथ टूल, आपने इसको पाथ पे ही क्लिक करना है, ठीक है। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब आपने इसको भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ही सिलेक्ट करना है और इसमें भी सेम वही चीज़ है जो आपके पास ओपन पाथ टूल में थी। इसमें भी आपके पास दो रेंज हैं, इनको आप सेट कर सकते हैं। सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख लें कि मैं सेंटर लाइन से मूव करें तो ये आपको कुछ इस तरह शो हो रहा है कि यहाँ पे आपका टाइप भी हुआ हुआ है और लेकिन ये आपको मूव होता भी शो हो रहा है। इस तरह अजीब वियर्ड सी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि आपने रेंज को सेट नहीं किया है। आपकी रेंज दोनों लेफ्ट और राइट साइड वाली एक ही साथ पड़ी है। आप इनको मूव करके अपने कैरेक्टर्स के साथ, अपने इस लाइन के साथ लेकर आए, ठीक है। वो हम कैसे लेके आएंगे? डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ, ठीक है। हम इसको, मैं थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ ताकि आपको नजर भी आए कि हम आखिर कर क्या रहे हैं, ठीक हो गया। ये लिया और इसको आपने कुछ इस तरह मूव किया और इसको आपने इस तरह मूव किया, ठीक है। अब ये रेंज जो है आपकी इसके पास आ गई है। आप इसको मूव करें, यहाँ से आप इसको मूव करके ऊपर की तरफ ला सकते हैं, नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी है। अब ये सेंटर में अलाइन है, आप इसको सिलेक्ट करके इसकी यहाँ से साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, यू कैन सी, छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती है कि आपको कौन सा फोन रखना है, कौन सा साइज रखना है। मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें भी आप इसमें कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने ये सिंपल टूल में ही करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पाथ टूल। नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल टाइप टूल, ठीक है। अब वर्टिकल टाइप टूल क्या है कि सिंपल, हमें नाम से भी पता चल रहा है कि जब हम इसको टाइप करेंगे तो ये हमें वर्टिकली टाइप करके देगा, ठीक है, ठीक है, वर्टिकल। अब ये सेंटर अलाइन हुआ हुआ है इसलिए ये ऊपर को जा रहा है। हम इसको अलाइन टॉप कर देते हैं तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें कोई चीज़ वर्टिकली लिखनी है तो हम अपना वर्टिकल टाइप टूल लेंगे तो ये हमें इस तरह वर्टिकली ही लिखता जाएगा। जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे ये वर्टिकल लाइन में ही आपको सारे अल्फ़ाबेट, सारे कैरेक्टर्स आपके टाइप करेगा, ठीक हो गया। तो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, बहुत आसान है। आई होप आपको समझ आ रही होंगी, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है कि ऐसा नहीं है कि समझना पड़े आपको, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारे पास वर्टिकल एरिया टाइप टूल। अब ये वर्टिकली तो टाइप करेगा लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए? एरिया। ये एरिया के अंदर टाइप करेगा, तो इसके लिए हमें एरिया चाहिए। सबसे पहले हम कोई ऑब्वियसली एरिया बना लेते हैं लाइक दिस। इसको मैं रन कर रही हूँ और ये हमारे पास सिलेक्ट किया वर्टिकल एरिया टाइप टूल। आपने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और ये देखें, राइट, एनीथिंग वर्टिकली ये एरिया के अंदर टाइप करता है लेकिन टाइप क्यों वर्टिकली ही करेगा, ठीक है। ये चीज़ वैसे मोस्टली यूज़ नहीं होती है तो, लेकिन फिर भी अगर कहीं काम आ जाए तो यू कैन यूज़ इट, ठीक है। तो ये वर्टिकल एरिया टाइप टूल है। दैट्स इट अबाउट इट। हमारे पास लास्ट ऑप्शन रह गए हैं वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। अब हम पाथ पर वर्टिकली भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टली हम ये पाथ टूल पे हॉरिजॉन्टली टाइप कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हम पाथ पे वर्टिकली भी टाइप कर सकते हैं। कैसे? अगेन हमें कोई पाथ चाहिए, मैं एक सर्कल ही ले रही हूँ, इसके
इसके ऊपर मैं आपको टाइप करके दिखाती हूँ कि हम वर्टिकल कैसे करते हैं। सिंपल हमने पाथ पे क्लिक करना है और ये देखें, इट्स अ पाथ टूल वर्टिकली, ठीक है। मैं कुछ इस तरह से टाइप किया है और ये देखें, आप इसको कुछ इस तरह करें तो ये हमारा जो ये चीज़ है वर्टिकली एरिया टाइप टूल, ये बहुत जगह पे यूज़ भी हो जाती है कि आप किसी चीज़ को राउंड शेप में लिखना चाह रहे हैं डिज़ाइनिंग में, ठीक है, स्क्वायर शेप में लिखना चाह रहे हैं तो आप वर्टिकली एरिया टाइप टूल को यूज़ कर सकते हैं और आप इस तरह लिख सकते हैं। ये अच्छा भी लगता है, लेकिन जो सिंपल वर्टिकल एरिया टाइप टूल है वो बहुत कम यूज़ होता है, आई थिंक यूज़ होता भी नहीं होगा, लेकिन कभी किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ ही जाती है, तो इसलिए हमें हर चीज़ का पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, उसको यूज़ करना आना चाहिए, ठीक होगा। तो ये हमारे आज के सारे टूल्स हो गए हैं, मैंने इन सब के बारे में आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ आ गई हो कि इन सब का क्या काम है, इनको सबको कैसे यूज़ करना है, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक हो गया। मैं एक दो चीज़ें आपको लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी जो हमारे उसके अकॉर्डिंग थी। पहले हम टाइप टूल लेते हैं। मैंने आपको ये बताना था कि अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं, लाइक आई एम टाइपिंग समथिंग, ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो आपको दोबारा से नहीं टाइप टूल को सिलेक्ट करना है, बल्कि आपको एंटर प्रेस करना है एंड यू कैन राइट ऑन इट, ठीक है। तो आप एंटर प्रेस करते जाएंगे, आपके पास नेक्स्ट लाइन आती जाएगी। तो जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे ये आपके पास एक पॉइंट बनेगा, ठीक है, एक लाइन, एक पैराग्राफ समथिंग बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप अलग-अलग से हर सेपरेट लाइन दोबारा से टाइप टूल दोबारा से लेते हैं, फिर लाइन एक लिखते हैं, फिर दोबारा से लेते हैं, तो वो सेपरेट हो जाएगा आपका सारा पैराग्राफ, ठीक है ना, तो वो अच्छा नहीं लगता है दिखने में। तो आपने जब भी नेक्स्ट लाइन लेनी है तो एंटर प्रेस करके ही टाइप करना है, ना कि आप टाइप टूल को दोबारा लें, ठीक है। ये चीज़ थी जो मैंने आपको बतानी थी, क्लियर करनी थी। और दूसरा पैराग्राफ के बारे में मुझे आपको बताना था। ज़ूम टूल को हम बंद कर लेते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, मुझे पैराग्राफ के बारे में बताना था कि एक हमें बहुत कॉमन सी चीज़ होती है, कॉलम्स होते हैं, वो हमें बहुत सी जगह पे यूज़ होते हैं, ठीक है। तो हम कॉलम्स हमें बनाने हों, न्यूज़ वगैरह पे आपने देखे होते हैं कि कॉलम्स की टाइप पे लिखा होता है और उनका ये काम होता है कि जैसे मैं आपको बताती हूँ, चलिए हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरे पास 2 पैराग्राफ्स हैं, इनको हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम टाइप टूल लेते हैं। अगर हमें पैराग्राफ लिखना है सिंपल ड्रैग करते हैं हम कुछ इस तरह, और मैं इसके अंदर Ctrl+V कर देती हूँ और ये हमारा पेस्ट हो गया। अच्छा, अब इसमें हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम अपने किसी पैराग्राफ को देखें, जब हम पढ़ें तो हमारे पास ये बहुत लंबी लंबी लाइन्स हो जाती हैं कि हम यहाँ से यूँ जा रहे हैं तो हमारे पास मिस हो जाती है कोई नेक्स्ट लाइन। तो हम चाहते हैं कि हमें पढ़ना ईजी हो, हमें या हम जिसको शो करवा रहे हैं अपना डिज़ाइन, अपनी न्यूज़पेपर वगैरह, तो हम उसके लिए कॉलम्स बना लेते हैं। कॉलम्स में पढ़ना आसान होता है क्योंकि छोटी लाइन्स होती हैं, तो आपकी कोई लाइन्स वगैरह कोई चीज़ आपकी मिस नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होता है, कॉलम्स आप कैसे बनाएंगे, सिंपल, बहुत आसान है। इसको आप डिलीट कर दें। आपने क्या करना है, टाइप टूल लेना है, आपने इसको कुछ इस तरह, जितना आपने कॉलम बनाना है इतना आप ड्रैग कर लें, ठीक है। इसको लें कॉपी और यू कैन पेस्ट इट हियर, Ctrl+V कर दें और ये आपका पेस्ट हो गया। लेकिन अभी आपको ये चीज़ समझना है, मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ कॉपी करके, ठीक है, ये देखें। अच्छा, अब इसमें क्या हुआ है कि मैंने इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स लिख दिए हैं। हमारे पास जो हमारा डाटा था वो ओवरफ्लो हो चुका है। ये जो आपके पास शो हो रहा है साइन, रेड सा प्लस का साइन है, ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपका डाटा आगे भी था वो नीचे की तरफ चला गया, वो नीचे की तरफ ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। तो इसका क्या हल है कि हम चाहते हैं कि वो नीचे की तरफ ना जाए, हमें नीचे की तरफ ना मूव करना पड़े, बल्कि वो यहाँ पर ही हमारे सामने आ जाए। आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अपने सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे आपने
ठीक है, इस पर सिंपल क्लिक करना है एंड नाउ यू कैन सी आपके कर्सर के साथ एक आपको सिंबल सा शो हो रहा होगा। इसका मतलब है कि आपका पैराग्राफ यहाँ पे कॉपी हो गया है। आप सिंपल इसको यहाँ पे क्लिक भी कर देंगे तो ये देखें आपका जो डाटा नीचे की तरफ ओवरफ्लो हो रहा था वो यहाँ पे सारा कॉपी हो गया है सिंपल क्लिक के साथ, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी ये है कि आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं कुछ इस तरह, तब भी आपका सारा डाटा यहाँ पे एंटर हो जाएगा, ठीक होगा। अब अगर यहाँ पे आप चेंजिंग करना चाहते हैं कोई टाइप टूल के साथ, यहाँ पे आप कुछ इसको रिमूव करना चाहते हैं तब भी आपका ये देखिए मैंने इसको रिमूव किया तो ये आपका ऊपर की तरफ मूव आ गया। अगर आप इसको कुछ टाइप करेंगे कुछ इस तरह भी समथिंग एनीथिंग तो ये भी आपका मूव करता रहेगा, ठीक है। तो आप इसमें कुछ ऐड भी कर सकते हैं, इसमें कुछ रिमूव भी कर सकते हैं, अपने कॉलम्स को इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने कॉपी करके यहाँ पे ड्रैग कर देना है, आपके कॉलम्स बन जाएंगे। कॉलम्स इजी टू रीड होते हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे मिस नहीं होता है। तो ये चीज़ थी आपकी कॉलम्स की। आई होप आपको ये समझ आ गया हो जो भी हमने आज के ये सारे टूल्स को देखा है, इन सब का कॉन्सेप्ट लिया है, अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ बना कर देखते हैं, ठीक है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कुछ सीखें और उससे बना कर ना देखें, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ बना कर नहीं देखेंगे तो आई थिंक सो कि आपको कोई भी चीज़ अच्छे से समझ नहीं आएगी। तो हमें डिज़ाइनिंग करनी तो लाजमी है क्योंकि हमारा काम ही ये है। तो चले आज हम कुछ बना कर देखते हैं, टाइप टूल उसमें यूज़ करेंगे। हमें चाहिए है सबसे पहले, मैं बनाने क्या जा रही हूँ, हम एक बैच बनाएंगे। जैसे बैच होते हैं ना किसी स्कूल्स के बैच होते हैं, ऑफिस के समथिंग बैच होते हैं, आप अपनी यूनिफॉर्म्स वगैरह पे भी लगाते हैं, सील होती है जैसे, ठीक है, वो हम बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हमें चाहिए, हम एक एलिप्स टूल लेते हैं और इससे लेते हैं हम एक सर्कल बनाते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके मैंने एक सर्कल बना लिया है, इसको सेंटर में मूव करते हैं हम। आई होप हमारी स्मार्ट गाइड ऑन होगी, या इट्स ऑन, ठीक है। एक सर्कल ले लिया है। अब मुझे इसको थोड़ा सा इसके जो कर्व्स हैं, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं, मुझे इधर से जिगजैग शेप देनी है, बेबी सी शेप देनी है, कर्व्स देने हैं। मैं चाहती हूँ यहाँ पे कर्व्स आए, ठीक है, सिंपल पाथ ना हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, शेप को सिलेक्ट रखें, आप जाएंगे इफेक्ट पर, यहाँ से डिस्टोर्ट एंड ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे आप। तो सबसे एंड वाला आपने जिगजैग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करेंगे, आपके पास ये पैनल ओपन हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है। इनको आप तीनों को चूज करके अपनी मर्जी की यहाँ पे शेप्स बना सकते हैं, कर्व्स दे सकते हैं। अब पहले वाला ऑप्शन है, इससे क्या होगा, प्रीव्यू आपने लाजमी ओपन कर लेना है ताकि आपको शो करता जाएगा कि आप क्या चीज़ लेना चाहते हैं, ठीक है। प्रीव्यू से क्या होता है कि ये जो आपकी कॉर्नर्स हैं इनका साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। इनके नंबर्स इंक्रीज नहीं होंगे, इनके साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। यहाँ पे साइज भी लिखा है, इनको कॉर्नर्स कह लें, वैसे इनको यहाँ पे रिजेस कहते हैं, ये रिजेस लिखा भी हुआ है। तो इनके रिजेस का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है। जितना आपको साइज चाहिए आप इतना इंक्रीज कर सकते हैं। मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा ही रखती हूँ, ठीक है। मुझे इनका नंबर ज़्यादा चाहिए है, तो आपको कितने नंबर चाहिए वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह मैं 15 रखती हूँ और साइज अगर थोड़ा सा और छोटा हो जाए तो इट विल बी गुड। 3 कर लेते हैं हम, ठीक है। तो 3 पिक्सल हमने इसका साइज ले लिया है रिजेस का, और हमने 15 इसके पर सेगमेंट हमने इसके रिजेस लिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड ऑप्शन है स्मूथ या कॉर्नर, कि जो हमारे पास ये कॉर्नर्स हैं इनको हम कॉर्नर्स ही चाहते हैं पॉइंटेड हो या ये थोड़ी सी स्मूथ हो जाए, हम इसको स्मूथ कर लेते हैं। अभी के लिए फिलहाल हमें स्मूथ चाहिए, कहीं भी हम कॉर्नर भी यूज़ कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। प्रीव्यू आपने ओपन करना है, आपको पता लग जाएगा कि आपके पास कौन सी शेप आई, आप क्या बनाने जा रहे हैं, कि आपके पास ओके कर दें और आपकी बेस तैयार है, ठीक है। ये हमारे पास हमारी बेस रेडी है। इसको सिलेक्ट कर दें और सॉरी इसको मैं कंट्रोल से करती हूँ, ऑल्ट आपने लाजमी प्रेस करना है साथ शिफ्ट के, तो ये इक्वली ही इंक्रीज होगा आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि एक चीज़ मैं इसमें आपको बता दूं कि ये देखें, आप इसकी पाथ को देख रहे हैं, इसकी जो पाथ है ये हम मूव कर रहे हैं तो आपको सर्कल ही शो हो रहा है। इसकी ये जो पाथ है ये सर्कल शो हो रही है क्योंकि हमने सर्कल लिया था पहले। तो
तो इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, हम चाहते हैं हमारे पास पाथ भी वही बन जाए जो हमने अब शेप बनाई है। हम इसको सिलेक्ट रखें, ऑब्जेक्ट पे जाके आप इसको एक्सपेंड अपीयरेंस कर दें, तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी पाथ भी वही हो गई है जो आपके पास शेप थी। ठीक है, यहाँ से आप इसकी पाथ को चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह कुछ चाह रही हूँ, ये अब ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए कि हमें एक सर्कल चाहिए, इसके सेंटर पे हम यहाँ से एलिप्स टूल सेलेक्ट करते हैं, सेंटर पे रख के आप ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल सेंटर पे चाहिए है, तो आप इसको यूँ मूव करें और इसके सेंटर से ये इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देते हैं, यहाँ से भी थोड़ा सा कुछ इस तरह। इसके बाद को, इसके स्ट्रोक को हम कोई कलर दे देते हैं, क्योंकि ये ब्लैक है तो ऑब्वियसली हमें शो नहीं हो रहा है। यहाँ से हम ऑन करते हैं और हम इसको कुछ ग्रे सा रख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देते हैं, दैट्स इट। अब आप देख सकते हैं हमारे पास एक सर्कल तैयार है। अब मुझे इसी सर्कल की एक कॉपी चाहिए। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट रखें, Ctrl+C कर दें कॉपी, और Ctrl+V कर दें और आपके पास पेस्ट हो जाएगा। अब हमने क्या किया, हमने एक कॉपी ली है और उसको हमने पेस्ट कर दिया है। जब आप Ctrl+V के साथ पेस्ट करेंगे तो ये आपको इसके आर्टबोर्ड के सेंटर में आपको ला कर देगा, ना कि इसके सेंटर पे। लेकिन हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये वहीं पर आए जहाँ से हमने कॉपी की है। तो आप इसको Ctrl+C कर दें। अब ये कॉपी है, आप इसको Ctrl+F करेंगे तो ये आपके पास वहीं पे कॉपी हो जाएगी जहाँ से पेस्ट हो जाएगी जहाँ से आपने इसको कॉपी किया है। ठीक हो गया, अब मैं इसको शिफ्ट करके, ये देखें ऑल्ट भी साथ मैंने प्रेस किया है और इसको कुछ इस तरह मैंने थोड़ा सा, हम इसको दोबारा से हम करते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे यहाँ, और इसको हम सेंटर में मूव कर देते हैं। ये हमारा सेंटर है। हमने सिर्फ इसको सिलेक्ट करना है ताकि ये मूव हो। तो अब ये हमारा सेंटर पे हमने एडजस्ट कर लिया है अपने सर्कल को। ठीक है, अब मुझे इसकी एक कॉपी चाहिए है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा बाहर चाहिए। हम इस पे अपना टाइप करेंगे, जो भी हमें चीज़ टाइप करनी है। मैं इसके फील्ड को बंद कर रही हूँ अभी। ठीक है, इस पे हम टाइप करके देखते हैं, वहाँ पे भी हम लिख सकते हैं लेकिन थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, तो हम इसको बाहर ला कर ही लिख लेते हैं। हम लेते हैं अपना टाइप ऑन अ पाथ टूल, क्योंकि ये हमारे पास पाथ है तो हम इसके ऊपर पाथ लिखेंगे, और हम हॉरिजॉन्टली लिखना चाहते हैं तो इसलिए हमने ये वाला ही लिया है। दूसरा हमारे पास वर्टिकल पाथ टूल है। सिंपल आपने यहाँ पे सिलेक्ट रखना है और आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। मैं अपने चैनल का लोगो बनाना चाह रही हूँ, उसका नाम लिखना चाह रही हूँ, तो आई विल राइट डिजाइन तो ठीक हो गया, ये हमारे पास आ गया है। अब इसकी रेंज को आप मूव करें, यहाँ पे लाकर इसको इस तरह रख दें और इसको सेंटर अलाइन से बिल्कुल सेंटर पे लेकर आए अपने ऑब्जेक्ट को। ये देखें कुछ इस तरह। अब मैं सेंटर को थोड़ा सा, हम इसको ये यहाँ पे बिल्कुल ये सेंटर पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमारा बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। इसको मैं थोड़ा सा और मूव करना चाहती हूँ ताकि अगर हम इसका साइज इंक्रीज करें तो रेंज कोई डिस्टर्बेंस, कोई मिस्टेक क्रिएट ना करे। इसको भी हम थोड़ा सा नीचे को कर देते हैं। ठीक है,
अब मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ, ये देखें यहाँ से। अब हम इसका कोई फॉन्ट चेंज करते हैं, ठीक है, जैसे भी आप चाहें। पहले इसको मैं थोड़ा सा साइज इंक्रीज करना चाह रही हूँ। यहाँ से कोई मसला नहीं है, हम इसको नीचे की तरफ लाएंगे तो हमारा जो बाकी का करेक्टर है, लेटर्स हैं, वो शो हो जाएंगे, ठीक है। हम इसको चले ऊपर से ही कुछ देख लेते हैं। Let me go with this one। अच्छा, अब आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको थोड़ा सा रेंज को आउट ऑफ दिस करना है, तो ये देखें आपका शो हो जाएगा, ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको शो ना हो, ये देखें, ठीक है। अब हमने इसको टाइप कर लिया है और ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया है। अब हम इसको उठाकर यहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको कॉपी करते हैं, इसको उठाते हैं, क्लिक किया और इसको बिल्कुल एग्जैक्ट आपने इसके ऊपर ही पेस्ट कर देना है, लाइक दिस, ठीक है। तो इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, ग्रे ही कर देते हैं, तो ये आपको शो हो जाएगा, ठीक हो गया। मुझे इसका अभी भी साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देती हूँ यहाँ से। आई थिंक 24 इज इनफ, ठीक है। और अब हम इसकी रेंज को मूव करते हैं और ये हमारा साइज शो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो हमारा हमने टाइप किया है, हमारे लेटर्स हैं, द डिज़ाइन डोजो, इसको मैं बिल्कुल सर्कल के ऊपर नहीं रखना चाहती, मैं चाहती हूँ इसको हम इधर रखें, ठीक है, इससे थोड़ा सा ऊपर रखें। तो एक तो हमारे पास क्या तरीका है कि हम इसको ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा कि उससे हमारे फ़ॉन्ट का साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन हम फ़ॉन्ट का साइज़ नहीं इंक्रीज़ करना चाहते। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम Ctrl+T, आपके पास ये पैनल आ जाएगा। आप यहाँ से अपने इसको सिलेक्ट रखें, पहले Ctrl+C कर देती हूँ मैं। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट रखना है और हम इसकी स्पेसिंग को, ये आपके पास क्या ऑप्शन था, सेटल द बेस लाइन, ये आपकी बेस लाइन है, ये बेस लाइन को शिफ्ट कर देगा। हम बेस लाइन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इसलिए हम इसको इंक्रीज कर देंगे। ये देखें, जैसे मैं इंक्रीज कर रही हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जितना भी आप इंक्रीज करना चाहते हैं, हम देख लेते हैं कि ये कितना इंक्रीज हुआ है। 6 है, थोड़ा सा और कर लेते हैं हम इसको, 8, या आई थिंक 8 इज इनफ, ठीक है। तो ये हमारे पास इतना हमारा काम जो है वो तैयार हो चुका है। मैं थोड़ा सा इसका और ट्राई करके देखना चाहती हूँ कुछ मज़े का। आई वांटेड टू बी मे बी दिस वन, ठीक है। एक तो ये हमारा बार बार चला जाता है, तो चलो कोई मसला नहीं है, यहाँ से हम इसको कर सकते हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा और सेंटर लाइन को आपने करना है, ठीक है। सर्कल आपका मूव ना हो, बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी डिजाइनिंग करनी चाहिए। ये अब बिल्कुल सेंटर पे है, अब अच्छा लग रहा है, ठीक हो गया। अब हमारे पास ये आ गया है। अब मैं कुछ और भी टाइप करना चाहती हूँ, तो अच्छा, अब हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी ले लेते हैं, ठीक है। मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, Ctrl+C, Ctrl+V, ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब हमें कुछ और टाइप करना है, तो इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं, टाइप होना। पाथ टूल को सिलेक्ट रखना है, यहाँ पे ASTT, सॉरी, मुझे इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ESTD हमें चाहिए है, तो हम इसको, ESTD हमारे पास क्या है, एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। आई वांट टू राइट कि कब एस्टेब्लिश्ड हुआ है अकाउंट, ठीक हो गया। ESTD एंड देन वी गो फॉर द हाइफन 2023, दैट्स इट, ठीक है। ये भी हमें ग्रे कलर में ही चाहिए है और इसका सेम वही फॉन्ट, वही साइज है। तो इसको उठाकर सबसे पहले मैं इसको क्या करती हूँ, हमें इसको नीचे की तरफ चाहिए है, तो हम इसको नीचे की तरफ मूव करते हैं कुछ इस तरह, लेकिन हमें अंदर को चाहिए है ये, ठीक है। बाकी हम इसकी सेटिंग सेंटर पे जाकर इसको हम
यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, इसको उठाते हैं और बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पे आपने इसको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये जो है ऊपर की तरफ तो है कि सीधा रहे, हम इसको पढ़ सकें, लेकिन ये हम इस तरह चाहते हैं कि ये नीचे की तरफ आते हैं। यूज़ हमने इसमें भी बेस लाइन ही करनी है, लेकिन इसमें हमने पॉजिटिव साइड को इंक्रीज़ किया था इसलिए ये ऊपर को चली गई थी। अगर हम इसकी नेगेटिव साइड को इंक्रीज़ करेंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी। पहले आपने इसको सिंपल सेलेक्ट करना है, ठीक है, ये देखें ऐसे। और अब हम इसकी नेगेटिव साइड पे इंक्रीज़ करेंगे तो ये आपकी नीचे की तरफ आ जाएगी। -12 ही कर दें, ये भी कम है तो मैं यहाँ से खुद टाइप कर देती हूँ कि हमें कितनी चाहिए। लेट मी सी फॉर 20, थोड़ी सी और हो जाए, दैट विल बी गुड। 20 से 24 करके देखते हैं हम, या मच बेटर, आई थिंक दैट्स लुकिंग गुड, ठीक है। 24 इज इनफ। अब हम इसको मूव करते हैं सेंटर पर, यप दैट्स बेटर, ठीक हो गया। तो ये हमने टाइप टूल से जो कुछ टाइप करना था वो हमने टाइप कर लिया है, ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। अब इसमें आप थोड़ी सी कोई डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। हम एक स्पायरोग्राफ बनाते हैं, स्पायरोग्राफ क्या होता है, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। हम एक ओवल लेंगे, ठीक है, इसको मैंने उठाया और बाहर की तरफ हम लेकर आए, हम इसको यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छे से नजर आए। इसके फिल को बंद कर देते हैं। हमें स्ट्रोक भी इसका मिनिमम सा चाहिए है। स्ट्रोक आप देख लें यहाँ से 0.25 कर लेते हैं हम, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हम इसको रोटेट टूल से रोटेट करवाएंगे, ठीक है। 6 डिग्री भी अगर हम इसको देते हैं, प्रीव्यू कॉपी, Ctrl+D से आपने इसको कुछ यूं बना लेना है, ठीक है। ये जो अब चीज़ बन रही है आपके पास, इट्स कॉल्ड अ स्पायरोग्राफ, ठीक है। बहुत मज़े की लगती है, बहुत डिफरेंट इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये हमारे पास, ठीक है। आपने इसको सिंपल उठाना है। अब आप कॉपी कर लें इसको और आप इसको उठा, सॉरी खराब ही ना हो जाएगी हमारा। हम इसको सिलेक्शन टूल के साथ उठाते हैं, ठीक है। ये देख बिल्कुल आपने इसको सेंटर पे लाके यहाँ पे रख देना है। और हम अब इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ही आउटलाइन सा आ रहा है। अच्छा, ठीक है, इट्स लुकिंग गुड, है ना। कितनी मज़े की चीज़ बनी है, बहुत डिफरेंट सा बना है हमारे पास ये हमारा लोगो। अगर आप इसमें इसको छोटा करना चाहते हैं तो आप इसको दरमियान में आप इसके सर्कल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखें, आप इसको कुछ इस तरह करके सर्कल बनाएंगे तो ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, मुझे ये बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही चाहिए है। तो मैं जो बैच बनाना चाह रही थी मेरा वो बन चुका है, बिल्कुल तैयार है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई हो कि हमने इसको कैसे बनाया है। हमने 2-3 इंटरेस्टिंग चीज़ें देखी हैं। टाइप टूल के साथ हमने एक इफ़ेक्ट भी यूज़ करना देखा है कि यहाँ से हम इफ़ेक्ट कैसे देते हैं, ठीक है। वो भी आप लोगों को आप उसको भी एक्सपीरियंस कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। टाइप टूल को हमने यूज़ किया है। दूसरा हमने ये स्पायरोग्राफ बनाया है, ये भी आप डिफरेंट तरीके से डिफरेंट शेप्स के साथ भी बनाकर दे सकते हैं रोटेट टूल को यूज़ करके, ठीक है। बहुत मज़े की चीज़ें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। आप ज़रूर सील या बैच बनाकर देखिएगा। बहुत सारे जगह पर आपको कस्टमर ऑर्डर दे देता है, उसको बैच चाहिए होता है, ठीक है। सील कोई बनाने को आपको दे देता है तो आप इस तरह बना सकते हैं अपनी तरफ से डिज़ाइनिंग करके, ठीक है। और भी आप इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। मुझे तो इस अगर आपको कलर भी इसके चेंज करने हैं जैसे आपको पसंद है आप वैसे कर सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल ऐसे परफेक्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आई थिंक आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा मेरा काम, ये डिज़ाइनिंग, ठीक है। आप लोगों को अगर पसंद आई है और भी अगर ऐसी ही चीज़ें आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी हर वीडियो को लाइक करते रहें,
शेयर करते रहें ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही हैं, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो मैं आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाती रहूँगी, बनाती रहूँगी। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म हुआ। टाइप टूल का हमारा टॉपिक आज ख़त्म है, फिनिश हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हों। तो हमने प्रैक्टिस लाजमी करनी है इस चीज़ की, और मुझे बनाकर इंस्टाग्राम पे लाजमी सेंड करें ताकि मैं देखूं कि आप लोगों ने क्या बनाया है और कैसे बनाया है, और डिफरेंट तरीके से बनाकर दिखाएं ताकि मैं भी देखूं कि आप लोग किस तरह अपने दिमाग को चला रहे हैं। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।